Assalamu alaikum, grade 6. I hope you all are fine. A very good morning to you all. Let's begin with our lesson number 2, physical quantities. आज हम पढ़ रहे हैं measuring area. Area is a measure of extent of a surface. Area यानी कि जगह हमने measure करनी होती है, नापना होता है उसकी हद को जो ज़मीन पे दी गई होती है। द एसआई यूनिट ऑफ आ एरिया इज स्क्वायर मीटर। जो एसआई यूनिट है एरिया का, जगह का, वो होता है स्क्वायर मीटर m2। अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ एरिया इंक्लूडेड स्क्वायर मिलीमीटर। जो बाकी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं यूनिट्स जगह के, उसमें आता है स्क्वायर मिलीमीटर, डबल एम स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, cm स्क्वायर एंड स्क्वायर किलोमीटर यानी कि m स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर 1 m स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जो एक स्क्वायर का मीटर है, स्क्वायर मीटर है जगह का, वो हम मेजर करते हैं एवरी साइड, हर जगह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है तो हम हर जगह पे इस तरह से स्क्वायर के साथ ही उसको मेजर करेंगे। डू यू नो द एरिया ऑफ योर स्कूल। क्या आपको अपने स्कूल का एरिया पता है कितना है रकबा? और योर कंट्री या फिर जो आपके मुल्क का यानी पाकिस्तान का जो एरिया है, रकबा है, वो आपको पता है कितना है? व्हाट आर द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर दीज एरियाज़। हम कौन सा जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं जगह को फाइंड आउट करने के लिए। द एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। हम जो नॉर्मली जगह को कैलकुलेट करना होता है, उनको नापना होता है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। द फार्मूला फॉर सम कॉमन रेगुलर सरफेस आर शोन इन द फिगर बिलो। जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, फार्मूला लगाते हैं जगह को तलाश करने के लिए, वो नॉर्मली ये हैं जो नीचे मैं आपको बता रही हूँ 2.16 में फिगर में। A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L। ये L मल्टीप्लाई बाय L जो सा है ये हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ स्क्वायर का है। ये रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होगा L मल्टीप्लाई बाय B। L हम लेते हैं लेंथ के लिए, वैसे तो ये L जो सा होगा हम लेंथ को ही लेंगे। ओके, A इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्क्वायर की लेंथ ही होती हैं दोनों, 4 लेंथ्स, तो हम दो साइड्स की लेंथ को करेंगे कैलकुलेट स्क्वायर की। और इसका फार्मूला A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L होगा। रेक्टेंगल का फार्मूला होगा L मल्टीप्लाई बाय B। पैरेललोग्राम का होगा B मल्टीप्लाई बाय H, क्योंकि H जौन सा होगा इसकी हाइट है। ट्रेपेजियम का हाइट B हमने फाइंड करनी है और ये होगा हाफ A प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्रायंगल की हाफ B मल्टीप्लाई बाय H। सर्कल के लिए A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट करनी होती है। द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड by first dividing them into small unit squares and continuing counting them। जो एरिया है, जो इरेगुलर शेप्स होती हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर शेप्स नहीं होती, अकॉर्डिंगली बनी हुई, उनके लिए उनको हमने पहले एस्टिमेट करना होता है छोटे स्क्वायर्स के साथ, यूनिट्स के साथ, और फिर उनको काउंट हम करते हैं। एन इनकम्प्लीट स्क्वायर इज़ काउंटेड एज 1। जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसको हम 1 के साथ काउंट करते हैं इफ़ इट्स एरिया इज़ हाफ। और अगर उसकी जो जगह है वो आधी है और मोर या फिर ज़्यादा है हाफ से, तो उसको हम यूनिट स्क्वायर से भी एरिया फाइंड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज़ इक्वल टू 8। जो हमारे पास स्क्वायर के टोटल नंबर हैं वो 8 हैं। एरिया ऑफ द यूनिट स्क्वायर, जो यूनिट स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ लेंथ, और ये भी लेंथ है हमारे पास। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अप्रॉक्सीमेटली एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इरेगुलर शेप दी हुई है, हमने इस तरह बॉक्स करके उसको कॉलम्स बना के हमने टिक करना है कि कौन सी हमें प्रॉपर स्क्वायर की शेप्स लग रही हैं, उनको हमने किया मेंशन किया और फिर उनकी लेंथ के हिसाब से A11 लेंथ बन रही है इनकी, और फिर हमने उसको स्क्वायर के जो प्रॉपर टोटल नंबर है स्क्वायर के मेंशन किए हुए उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 8 ही आंसर आ गया। ओके, वुड द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एरिया फॉर इरेगुलर सरफेस बी मोर एक्यूरेट इफ स्मॉलर यूनिट स्क्वायर आर यूज्ड। अगर जो सा है हम अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अंदाजे के साथ करते हैं किसी भी जगह को फाइंड आउट, तो उसका स्क्वायर यूनिट जो है वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा मेजरिंग एरिया कंप्लीट हो गया टॉपिक। टेक केयर।